আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে চলা পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বুধবার জগন্নাথ বাড়ি এবং আগরতলা ইস্কন মন্দির পরিদর্শন করেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক বিশাল কুমার। পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, ট্রাফিক এসপি কান্তা জাহাঙ্গীর সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা পরিদর্শনের সময় রথযাত্রার রুট, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল, নিরাপত্তা বলয়, সিসিটিভি নজরদারি এবং জরুরি পরিষেবার প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রথযাত্রাকে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত পুলিশ ও ট্রাফিক কর্মী মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও অগ্নি নির্বাপক বিভাগও সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। हम लोगों ने तीनों जगह अभी विजिट कर रहे हैं। हम लोग 2 जगह हमने विजिट किए हैं और बाकी भी पूरा रूट देखेंगे और पूरा ट्रैफिक अरेंजमेंट हम लोगों ने बनाया है और कुछ एरियाज़ में हम नो एंट्री वन वे रखेंगे और उसका नोटिफिकेशन डीएम सर से निकलवाएंगे। एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी हम लोग जारी करेंगे। एडिक्वेट हमारा स्टाफ रहेगा और हर सेक्टर में हमारे सेक्टर ऑफिसर रहेंगे, हमारे DYSPs हम सब लोग रहेंगे। सो पूरा तैयारी हम लोगों ने की है। देखा जा रहा है रथ के लिए बहुत सारा ट्रैफिक जैम होता है, तो इस बार ये ऐसा होगा क्या? हाँ, हम रात को भी आज स्पेशल ड्राइव करेंगे। जिन जिन एरियाज़ में इलीगल पार्किंग है उनको रात को हटवाएंगे और हमारा माइकिंग भी चल रहा है कि लोग कहीं पर भी अगर कोई पार्किंग करके खड़े हैं या इलीगल पार्किंग करते हैं तो उसको अभी हटवा दे। और रात को हम लोग स्पेशल ड्राइव करेंगे और रात को हम लोग सभी हटाएंगे। थैंक यू। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं? जैसे आप सभी को पता है कि कल जगन्नाथ यात्रा है, उसमें 11 जो बड़े रथ हैं ये अगरतला टाउन में निकलेंगे। तो उसी के मद्देनज़र जो है हमने एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाया है, जिसमें रथ के आसपास तो डिप्लॉयमेंट रहेगा ही, उसके अलावा जो है प्लेन क्लोथ में भी हमारा स्टाफ रहेगा, ताकि कोई जो पिक पॉकेटिंग इस तरह की घटनाएं ना हो, तो उसके पे भी हम नज़र कर रख रहे हैं। और इसके अलावा जो है हमारा मॉनिटरिंग जो है मल्टीपल लेवल पे रहेगी। SP लेवल से लेके कई DSPs भी हमने तैनात किए हैं। हर अभी कल भगवान जगन्नाथ की यात्रा है, इसके प्रिपरेशन को देखने के लिए हम लोग इस्कॉन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो जगन्नाथ यात्रा में जो रथ शामिल होंगे और किस तरह की वो व्यवस्था कर रहे हैं, उनसे हम लोग डिस्कशन करने आए थे। हमने देखा कि जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं उसको मोटा मोटी ठीक से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और जो भी प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं श्रद्धालुओं की सेफ्टी से और जो व्यवस्था की गई है उसके लिए हम बात करने आए थे और हमने देखा वो ठीक से काम कर रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं ट्रैफिक को लेके या रोड कंडीशंस को लेके एवं जो सरकार की तरफ से उनको जो सहायता होती है फायर सर्विसेज और एम्बुलेंसेस को लेके, उन्होंने अपनी जो बातें हमारे सामने रखी। हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो हम लोग ज़रूर प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ उनको सहयोग भी करेंगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक ट्रैफिक और क्राउड कंट्रोल की बात है तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से फुल सपोर्ट दिया जाएगा और आम नागरिकों से भी मेरा निवेदन है कि ट्रैफिक और क्राउड कंट्रोल में प्रशासन का और मंदिर प्रशासन का ज़रूर साथ दें। सर, हम लोग देखा था आप लोग हाइट माप लिया, तो अभी सब ठीक है क्या? हाइट तो 5 मीटर है, किसी भी रथ की हाइट 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने अभी इसको मापदंड किया है, अभी पूरा रथ फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी इनका एक्शन प्लान है उस हिसाब से जो रथ की हाइट है वो 5 मीटर से कम ही रख रहे हैं। और साथ ही साथ जो तार